बस रहने दीजिए आप। औरत का नसीब एक ही सिहाई से लिखो जावे है। राजपूत जाति है या फिर तो क्या है। अरे छोड़ना, कैसे लग रहे हैं हम? घड़े पूछने लाग रहे हो। न जाने ये सहन कठी गई। आ जाती तो इसे भी तैयार कर देती। अरे वो तो बुनकरों की बस्ती में गई है। बुनकरों की बस्ती में? अब गठे क्यों चली गई है? कुछ न करेले धंधले से, कुछ झिलने से कटोरे से, कुछ छाए चमेली चमेली, कुछ हाथ बने हो मिट्टी से और नाक में हो कजली से। पर तुझको ये ध्यान रहे, हृदय में राजस गान रहे, निज भूमि का आज है तू कोमल सी सहज है तू, मात पिता की लाज है तू। दरियों सा बहना पर्वत सा बढ़ना, उल्टे कड़ों का चेहरे पे आना, खुली आंखों से सपने सजाना, फूलों के संग सतरंगी होना, ओ बहाना बरस के जाना, रिमझिम से मौसम भी। सहल बेटा, अगर सबरे पास एक जैसी चीज होगी तो सब एक जैसे ही लगेंगे ना, फिर तुम अलग कैसे दिखाई दोगी? लेकिन पिताजी, मुझे अलग नहीं दिखना। क्यों सहल? मैं अकेली खुश रहूं और बाकी सब उदास, यह तो अच्छी बात नहीं है ना। मतलब? बापू साहब, मान लो कि मेरे पास गुड़िया है, जैसे ये 10 पगड़ी हैं और मेरी सहेलियों के पास एक भी नहीं, तो मैं उन 10 गुड़ियों का क्या करूँगी? मेरी सहेलियाँ तो उदास हो जाएंगी, और अगर मैं ये 10 गुड़ियाँ अपनी सहेलियों में बांट दूंगी तो वो सब भी खुश हो जाएंगी। ये सही है ना बापू साहब? ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे राजा बन गई हो। हमारी छोरी अपना ताज खुद बनाने की हैसियत रखेगी, ताकि इज्जत के लिए कभी किसी पुरुष के सामने मोहताज न रहना पड़े। हर पल की जो कमाल, जीवन जिसका है बेमिसाल, इतिहास सुनाता जिसकी महाराज चौहान की, महाराज हरा चौहान की, महाराज हरा चौहान की, रानी साहब की, रानी साहब की। बूंदी के महाराज आडा चौहान और महारानी अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग नगरों से आए सभी राजकुमार और सूबेदारों का स्वागत करते हैं। आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। जो भी राजकुमार या सरदार आज स्वयंवर जीतेगा, राजकुमारी सहल कंवर उसी को वरमाला पहनाएगी, परंतु राजकुमारी सहल कंवर उसी को वरमाला पहनाएगी जो तलवार की युद्ध कला में बूंदी के अजय वीर योद्धा अजय सिंह को पराजित करेगा। तो आप सब तैयार हैं? तलवार की युद्ध कला और घुड़सवारी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें ये सब पहले बता दिया होता तो हम पूरी तैयारी के साथ आते। अठे स्वयंवर के लिए हमें बुलाकर मुकाबले के लिए ललकारना, ये तो हमारा सरासर अपमान से।
इसमें अपमान की कोई बात नहीं। ये स्वयंवर उन्हीं राजपूत राजा और राजकुमार और सूबेदारों के लिए है जो इस स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं, और जो इस स्वयंवर में भाग नहीं लेना चाहते वो बैठकर तलवारबाजी का आनंद लें। हम खाली हाथ बैठकर तलवार के युद्ध कला का तमाशा न देखेंगे। हम राजपूत हैं, हम अजय सिंह का मुकाबला करेंगे। महाराज, एक राजपूत की तलवार सिर्फ अपने दुश्मन पर उठे है, और अगर दुश्मन भी हमें अपनी पीठ दिखा दे तब भी हमारी तलवार उस पर वार न करे, और ना ही ये तलवार कभी किसी स्त्री और बच्चे पर उठे है। क्षमा करें महाराज, आज भरे जलसे में आपने हमारी तलवार एक स्त्री पर उठाकर हमारी तलवार का घना अपमान किया है। हम आपके अपराधी हैं। ये लो माही तलवार। इस तलवार से हमें जो दंड देना चाहे वो दे सकती है। आप चाहे तो हमारा सर कलम कर दें, हम उफ तक ना करेंगे। नाना राजकुमार साहब, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। स्वयं मोटे हाथ बनकर आप सबके सामने लड़ने का निर्णय हमारा था, और इसलिए हम ही आपके अपराधी हैं। आप बापू साहब ने क्षमा कर दें, हमें अपनी हार स्वीकार है। धोखा, हमारे साथ धोखा। पहले तो आपने स्वयंवर की शर्त बदलकर हमारे साथ धोखा किया है, ऊपर से तलवारबाजी के लिए मैदान में एक स्त्री को उतारकर हमारा घोर अपमान किया है। मलखान सिंह, स्वयंवर में हारने के बाद अपनी हार को स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम्हारी भी सलामती इसी में है कि तुम बीच में ना आओ। रतन सिंह, हट जाओ रास्ते से। मलखान सिंह, ऐसे तो नहीं। हाँ, अगर अब भी थारी तलवार में धार है तो मैंने अपने सामने से हटा दो, या चुपचाप यहां से चढ़े जाओ। आप बूंदी राज है, और इसके अनुसार महाराज इन दोनों के ब्याह का ऐलान करते हैं। राजकुमारी सहल कंवर की, राजकुमारी सहल कंवर की, राजकुमारी सहल कंवर की, राजकुमार रतन सिंह की, राजकुमार रतन सिंह की, राजकुमार रतन सिंह की। रंग बहरा शुभ भाग जगा है, उत्तर चांदनी आई सा। आओ पधारो घेरदार भाग रो
प्यार करेंगे तो सिर्फ उससे जो हमें तलवार के युद्ध में पराजित कर देगा। और ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे स्वयंवर में आप जैसे शूरवीर भी थे। और यकीन माने इस हार में कहीं ना कहीं हमारी ही गलती थी। हार तो हम भी चुके हैं। आपने युद्ध हारा था और हमने खुद को। ये काम न करी से। काम करते रही हूँ। अरे ये बोरी यहाँ से उठा के उत्तर। अरे लाला जान लेगा के। अरे छोरी ना जा रही जान, उठा इसके बोरी को मार। बाजार की हालत इतनी दयनीय क्यों है? और यहाँ से पुरुष कहाँ गए? हर तरफ महिलाएं ही दिख रही हैं। मोटियार कहाँ है? रानी साहब, महिलाओं को बाजार में काम करने की अनुमति कौन दी? अधिकतर पुरुष जंग में मारे जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह नाच गा सके हैं, भीख मांग सके हैं। अब घर चलाएं तो कैसे महिलाएं काम कर ना सके? रानी साहब, यही इनकी किस्मत है। सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं। ए लाला, ये वो तोलना है जो तू हर रोज हमें दिया करे है। आज तोल कम है। अरे क्या बोलती है? अरे थैला हाथ में लेकर तुम कहीं पता लागे? तेरे सामने तराजू में बट्टा रखा है, देख अभी देख ले। और पढ़ सकती है तो पढ़ भी ले। अरे अगर पढ़े लिखे होते तो तोरी जगह नाच दे रहे होते और यूं गबन कोई ना करते। अरे करम की जली, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे। जब सामान इतना महंगा हो जाए तो हम क्या करें? नहीं तो हमारा ही माल खाए, हम ही का हाथ दिखाए। परंतु लाला, इस बरस तो वर्षा बहुत अच्छी रही और फिर भी इतना महंगा सामान क्यों? अरे ऐसा काहे बोलती है? अरे रही होगी फसल अच्छी, परंतु हमें तो पीछे से महंगाई मिले है, तो आगे महंगाई तो देंगे। लाला, ये सब तो बहानेबाजी है। तुम पहले किसान से सस्ता धान खरीदते हो और उसे गोदाम में जमा कर देते हो और बखत आने पर निकाल कर 4 गुना महंगा दे देते हो। सरासर अन्याय है। अच्छा, एक बात बता बिटिया, मेरा पति घेसी तो अब रहा नहीं, तू क्या करेगी इतने अनाज का? हिसाब किताब आता है तो कर ले, नहीं तो जा यहाँ से। हर पल करती जो कमाल, जीवन जिसका है बेमिसाल, इतिहास सुनाता जिसकी कहानी, वो है हाडा रानी, वो है हाडा रानी। तने पता है कि नई रानी शाह ने उस विधवा लड़की का लगन कराने की बात कही है, और वो भी अपने किले में। तो तू इतनी खुश क्यों हो रही है? मेरी काकी के पति भी 6 महीने पहले चले गए। वो बेचारी भी विधवा हो गई। मैं अपनी काकी को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन सकती हैं, ना तीज त्योहार मना सकती हैं, खाना पीना बोलना सब मना है। यदि रानी साहब उस लड़की का लगन करवा सकती हैं, तो मेरी काकी का लगन भी करवा देंगी। शिव शिव शिव, अरे देख रही हो तुम, वो बड़े लोग हैं, अपने किले में कुछ भी कर सकते हैं, राजा हैं। और तू क्या चाहती है कि हमारे गांव में इतना घिनौना पाप हो? पाप नहीं काकी, शादी। मुंह बंद कर, जबान खींच लूंगी फिर ऐसी बेहुदा बात बोली तो। मैं तो बस अपनी काकी को सुखी देखना चाहती हूँ, इसमें आपको क्या तकलीफ है? विधवा को खुश होने का कोई अधिकार नहीं है, और तेरी काकी को इस जन्म में कोई सुख नहीं मिलने वाला है। बहुत बुरी है आप। हे शिव शिव शिव, देख लो सलुम्बुर के सूबेदार क्या सिखा रहे हैं अपनी प्रजा को। फुलमती, तुझे ये सब किसने सिखाया?
माफ करना काकी, इस लड़की ने आपको पलटकर जवाब दिया, गलत किया। परंतु इस तरह किसी का घर बसता है या किसी दुखियारी लड़की को नया जीवन मिलता है तो ये तो खुशी की बात है ना। अरे ये बात इतनी जल्दी सबको बिगाड़ देगी, मैंने सोचा ना था। हे भगवान, विधवा विवाह का चलन शुरू हो गया तो कोई पत्नी अपने पति का ख्याल नहीं रखेगी। अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करना, प्रार्थना करना सब छोड़ देगी। हर पल करती जो कमाल, जीवन जिसका है बेमिसाल, इतिहास सुनाता जिसकी कहानी आज मारी मुट्ठी में समा जाए और आजीवन हम दोनों ही इसकी शीतलता को यूं ही जी भर कर एक दूजे पर मिटा दें। क्या कुछ ना है आप में। कहे हैं कि भूषण स्त्री की शोभा बढ़ाए और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आभूषणों की शोभा हमारी सहल कमर से ही है। कॉल आएगा ना, याद रखना, मैम मुझे बुलाएंगे, अगर आएगा तो मुझे तो बता देना। चुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब दारू में तो धरी, हर सले मन बंगाली में कह लगे, मर टुकड़े में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी बनता मन में भागी खुशी रे झुम 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 हमारे टुकड़े में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी बनता मन में भागी खुशी रे झुम 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 झुम। Jump, jump.